ठीक है। तो सारे फिजिकल के ही क्वेश्चन है अपने पास करने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन तुम देख पा रहे हो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, और क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग को क्वेश्चन में ये बोला है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। तो मुझे इस फॉलोइंग सेल रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो ये बहुत ही फेमस है, तुम सबको पता ही होगा कि जिंक और कॉपर वाला ही लेके हम पढ़ते थे जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे बताओ जल्दी। हम्म। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग करने वाले हैं, दैट इज जिंक प्लस कॉपर Zn+2 और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन ध्यान से देखो जिंक का। तो जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, और कॉपर+2 से कॉपर में आ रहा है मतलब रिडक्शन। तो चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है और चार्ज का घटना क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब पूछा है कि हाउ विल द ई सेल बी अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस आयन इज इंक्रीज एंड Zn+आयन इज इंक्रीज, दोनों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, अगर तुम नर्स्ट इक्वेशन जब लिखते थे बेटा तो कैसे लिखते थे, ई सेल, है ना, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता था, ई नॉट सेल माइनस 591 अपॉन एन लॉग क्यू। और क्यू मतलब होता था प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो बेटा इसमें प्रोडक्ट कौन है, Zn+2। तो लिखोगे Zn+2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा कॉपर+2। अब इसी से पूरा आंसर तुम्हारा टिका हुआ है, बस इस छोटे से फॉर्मूले पे, इसी फॉर्मूले पे ध्यान रख के आपको पूरा बताना है। अब बताओ ई सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है बेटा, नेगेटिव। तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव वाली क्वांटिटी है, तो तुम क्या चाहोगे कि नेगेटिव वाली क्वांटिटी जितनी कम रहेगी, भाई अगर यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यू है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 2 मान लो, तो नेगेटिव वाला तुम क्या चाहोगे कि 1 रहे या उससे कम रहे, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव वाली वैल्यू 3 4 5 हो गया तो नेगेटिव आने लग जाएगा, यानी आप चाहते हो कि ये वैल्यू छोटी रहे पूरी। तो अब इसने बोला है हाउ विल ई सेल अफेक्टेड अगर कॉपर+2 आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ा दो। तो बेटा अगर कॉपर का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो कोई भी चीज नीचे वाली इंक्रीज करते हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, छोटी, छोटी होती है ना। मतलब अगर आप कॉपर प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ई सेल बढ़ेगा। तो पहला केस वही था कि ई सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बोलोगे ई सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर+2 आयन को इंक्रीज करेंगे। तो ये समझ आया, बताओ। हाँ भाई तुम दोनों को समझ आया, बता दो एक बार। यस सर, आ गया। है ना। तो कुछ नहीं, बस वैल्यू देखनी थी बेटा। तो अगर ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ये लेस नेगेटिव आएगा, और लेस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि भाई वैल्यू बढ़ेगी। अब दूसरा बताओ मुझे, दूसरा क्या है कि अगर आप Zn+आयन को इंक्रीज करो, तो अगर Zn+आयन को इंक्रीज करते जाओगे तो वैल्यू बड़ी होगी, वैल्यू बड़ी होगी मतलब नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा हो रहा है, तो ई सेल की वैल्यू घटेगा। यानी नेक्स्ट केस में ईएमएफ ऑफ द सेल जो होगा बेटा वो हमारा डिक्रीज होगा। तो एकदम 2 नंबर का बेसिक सा क्वेश्चन था। अब मान लो ये नहीं करके जाते तो गड़बड़ हो जाता, पूरा नॉन इक्वेशन पढ़ के चले गए पर ये चीज नहीं पता तो छूट जाता। अब तेरे को याद रहेगा पक्का। मतलब ये देखना है नेगेटिव वाली चीज, जो मैथ्स के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पता ही है नीचे वाली चीज वैल्यू बड़े करेंगे तो घटेगा या बढ़ेगा जो भी है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे। तो ई सेल यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंक्रीजेस। ये मैं भेज दूंगा तेरे को, पूरा सॉल्व किया हुआ। ठीक है ये पूरा, नहीं ये भी और वो भी दोनों। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उससे पहले एक सेकंड रुकना। हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगा, एक सेकंड। हम्म। ये दिस वन, चलो तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तो नेक्स्ट है हम लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखना बेटा, देख इधर बोला है। नोट कर लेना, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा बाद में। कोई बात नहीं, आप करो। चलो, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन देख लो सभी एक बार। क्या बोल रहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इफ 50% completed in 40 minutes, calculate the time required for completion of 90% of the reaction। तो बहुत ही सिंपल है, और कौन से चैप्टर का है बताओ, केमिकल काइनेटिक्स का। तो क्या लॉजिक लगेगा, आप सोच के बताओ। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, जब भी ये वर्ड दिख जाए 50%, मतलब आपको टी हाफ गिवन है, और टी हाफ का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है। वेरी गुड। सो 0.693 अपॉन के। तो बेटा यहां से हम क्या निकाल लिया करेंगे, के। तो के निकाल लो। तो बेटा जैसे ही आप के निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है, जल्दी बोल। टी हाफ इज 40 मिनट्स, तो ये आपका के निकल गया। ठीक है, तो ये आपकी के की वैल्यूज आ जाएंगी। सॉल्व कर लो इसको। इसको कितना लेना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि नीचे वाला कितना है। मतलब है तो 0.693, बट अब मैं नीचे 40 दे रखा है ना, तो मैं इसको 0.70 मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने हिसाब से इसको चेक कर लिया करो कि कौन सी वैल्यू कितनी है कितनी नहीं है। तो कितना आ गया जल्दी बताओ, 0.0.01, ये 2 डिजिट तक भी चलेगा। ये हो गया आपका के, और ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट क्या होगी बेटा, सेकंड इनवर्स, यूनिट भी लिखते रहना। तो ये के का वैल्यू आ गया। अब बोला है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। तो वेरी सिंपल, तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट बाई आर। क्लियर है ये? चलो, अब देख बेटा, अब हम क्या करेंगे, हम लोग को T90 निकालना है, तो आप लिख लेना T90। तो T90 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी है, 0.01, लॉग लॉग है। बेटा आर नॉट कितना लेना है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा आर नॉट हमेशा 100 लेना है, बिना कुछ सोचे समझे 100 ले लेना, कुछ भी सोचना नहीं है, 100। और बेटा कितना परसेंट डिकम्पोजिशन हुआ, 90%। तो 90% डिकम्पोजिशन हुआ, मतलब कितना लेना है, 100 - 90, है ना, यानी आप इसको 10 लिख सकते हो। तो अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ गया, जल्दी करो। लॉग 100/10 विच इज इक्वल टू log 10। log 10 की वैल्यू बच्चे बच्चे को पता है कि 2.303 अपॉन 0.01 इंटू log 10 कितना हो गया बेटा, 1। तो ये आंसर कितना आ गया बोलोगे, 2.303 इंटू 10⁻², यही आ जाएगा, है ना, यही आएगा ना तन्वी। 0.01 को ऊपर ले गया, बाई 1 क्या ही होता है, तो 2 ऊपर ले गया। तो दिस इज T90। अब ये किसमें निकला है, सेकेंड इनवर्स में। मिनट में दे रखा था ये, तो इसको मिनट में ले लेना, शुरू से ही मिनट में लेके चलना, जिसमें दे रखा होता है उसी में लिया करो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इतना मिनट आंसर आ गया। बाकी इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 230 आएगा, 230 मिनट, है ना। तो T90 कितना हो गया बेटा आपका, 230.3 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर है। यस ब्रमलीन, समझ आया बेटा, जल्दी बताओ। यस सर, आ गया। यस बेटा, तुम बताओ। यस बेटा, अपना नाम एक बार चेंज कर लो, ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं नाम से ना कि तुम्हें समझ आया है नहीं, मुझे नाम तुम्हारा ध्यान नहीं है। अच्छा सर। चलो बेटा,
ठीक है, चलो बोलो बेटा। यहां से समझ नहीं आया, 0 से 0 कट गया, log 10 1 होता है, तो बस 1 रख दिया। और ये देखिए 0.01 है ना, तो 1 तो 1 ही रहता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100 लगा दिया, 10 की पावर 2। वही तो किया है क्या, मैथ्स में कैसे होगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 230 मिनट। चलो आगे चलते हैं अब, नेक्स्ट। यस, और कुछ भी नहीं करना, समझ गए, गुड। ऐसे करना था, अच्छा हर बार होगा अलग अलग, ये वेरी बैड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नहीं छोड़ना। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कंफर्म मानो। सबसे ज्यादा 5 मार्क्स का कोई चांस है किसी चैप्टर का तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि 9 नंबर का आ रहा है, ये भी एक लॉजिक है। और 5 नंबर सबसे अच्छा वहीं से आ सकता है, और ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। देखते हैं बेटा, 2 + 1 3, हाँ ये 3 का है, 5 में भी ऐसे मिलेंगे अभी। चलो क्वेश्चन क्या है, मन लगा के समझ, तूने जो सारे फॉर्मूले कल बताए थे उसी पे है, तो दिमाग लगा। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन इज गिवन। यानी आपको डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है, ई नॉट सेल निकालना है, 1 मिनट का भी नहीं है, निकालो फटाफट। निकाल दो क्या, तो वी ऑल नो, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा बताओ। हाँ हाँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E0 सेल। सबको पता है ये वाला फॉर्मूला, कल ही डिस्कस किया था कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E0 सेल। याद रखना, जी नॉट होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ये जी नॉट नहीं होता तो NF E सेल लगता, और ई सेल तुम्हें नर्स्ट इक्वेशन से निकालना पड़ता। तो ये थोड़ा सा बेटा याद रखना, क्लियर है। अब सुनो, कुछ नहीं, यही याद रख अभी नॉर्मल, अगर ये नॉट नहीं होता ना तो यहाँ भी नॉट नहीं आता, सिर्फ ई सेल आता, और ई सेल तो नर्स्ट इक्वेशन से निकालना होता है, वो बोल रहा हूँ। तो अभी ज्यादातर यही आता है। अब नित्या मुझे बता, एन कितना है भाई यहाँ, 2, एन की वैल्यू 2 है, वेरी गुड। एफ कितना है बेटा, 96,500, ठीक है। और ई नॉट सेल हम लोगों को निकालना है, निकाल भाई फटाफट, ऐसे क्वेश्चन तो करो। और डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है बेटा, 300 किलो जूल। तो बेटा ई नॉट सेल निकल जाएगा क्या यहाँ से, बताओ। 0.00, यस। अच्छा अब एक और बात बताओ, ये हो गया। तो यहां से आप ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल लो फटाफट, देखते हैं कितनी आती है। 0.0001, कितना आ रहा है, माइनस से माइनस गेट कैंसिल, तो 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500, ठीक है बेटा। तो आंसर बताओ कितना आ रहा है। 0.0, एक और चीज देखो, ये किलो जूल में दे रखा है बेटा, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। आप निकालो, जल्दी निकालो कितना आ रहा है। हम्म, जितना भी आ रहा है बताओ, तुम्हारा कितना आ रहा है। 1.55 वोल्ट नहीं आ रहा किसी का, 1.55। हाँ भाई, ये तूने नहीं किया ना, 10 की पावर 3 भी तो ले बेटा, आ गया। तो इसका आना चाहिए 1.55 वोल्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यही आएगा अप्रोक्स। तो कुछ नहीं करना था, बस ध्यान क्या रखना था, किलो जूल है वो, है ना, तो याद रखना उसको कैसे निकालना है बेटा, तो बाकी कुछ भी फर्क ही नहीं है। और जब तुम ऐसे नॉर्मल डेल्टा जी निकालते थे तो तुम्हें याद नहीं है, बड़ी सी वैल्यू आती थी, फिर उसको 1000 से डिवाइड करते थे किलो जूल के लिए, तो जब पहले से किलो जूल दे रखा है तो उसको जूल कर लो, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, बोल कर लेगा। अब अगला पार्ट बता, इसमें क्या है, डेल्टा जी के बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट बेटा सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है हम लोगों को, सेकेंड बोल रहा है कैलकुलेट
लैम्डा नॉट एम फॉर MgCl2 इफ लैम्डा नॉट ऑफ Mg एंड Cl आर गिवन। इससे आसान क्या हो सकता है? बोल रहा है कि 10 और 10 को जोड़ के 20 बना दो। ठीक है, लेकिन बना भाई। हमें निकालना है कैप नॉट एम ऑफ MgCl2। किसका निकालना है बेटा? MgCl2 का। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा? तुम में से कोई बताना चाहोगे दोनों? सर mg एक बार cl दो बार। क्या बेटा? बोल बोल। mg एक बार cl दो बार। यस, वेरी गुड। यानी आप लोगे लैम्डा नॉट ऑफ Mg और बताइए प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। है ना? समझ गए? Mg और Cl2 है ना? अब बेटा दोनों की वैल्यूज गिवन है, बता जल्दी कितना। Mg की वैल्यू है 106 और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 2 इंटू 76.3। बताओ कितना आया जल्दी। 106 प्लस 76 इंटू 2 कितना होता है? टोटल या सिर्फ इसका? इसका कितना आया? 1। ठीक है, तो ये आ गया टोटल 258.6। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है बेटा, और यूनिट देख लो। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कभी पेपर में ना यूनिट भूल जाना तो क्वेश्चन ही देख लेना दो चार, आपको क्वेश्चन में ही यूनिट मिल जाएंगे सारे। जब भी किसी का यूनिट पूछ दे MCQ में गलती से और तुम्हें यूनिट ध्यान नहीं आ रहा हो, उस क्वेश्चन को छोड़ देना और पूरा पेपर एक बार देख लेना। वो वैल्यू कहीं ना कहीं गिवन होगी, उसके यूनिट मिल जाएगा वहां से। ठीक है, केस स्टडी में गिवन हो, 2 नंबर में गिवन हो, 3 नंबर में, यूनिट तो गिवन ही होगा। और यूनिट तुम्हारे में सिर्फ एक ही का आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। या तो इसका पूछेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी। तन्वी हो गया? डन? हो रहा है ना ऐसे क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो बेटा। हाँ तो ऐसे ही है। अब आगे आओ। नेक्स्ट वी हैव अगेन केमिकल काइनेटिक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। इन द गिवन रिएक्शन N2 plus 3H2 gives us 2NH3. The rate of formation of NH3 is given. Rate of reaction बताओ और rate of disappearance बताओ H2 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमने बहुत बार किया है, एक बार फिर से करें। देखो बेटा, तो हम सबको पता है, इसको लिखना आना चाहिए हम लोगों को ना। कैसे लिखते थे हम लोग, याद हो तुम्हें तो? N2। इस क्वेश्चन को देखते ही जो तुम्हें एक काम करना है मैं वो बोल रहा हूँ। कुछ मत सोचना कि क्या करना है क्या निकालना है, कुछ भी नहीं सोचो। सीधा इसको देखते ही ऐसे लिख देना। देख 1, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, नीचे इसके कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखेगा? माइनस डी N2/dt इज इक्वल टू, बोल, -1/3 DH2/dt इज इक्वल टू +1/2 DNH3/dt। ये काम तो कर ही दोगे? यही तो करना है, ये देखते ही लिख देना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इसमें। अब बेटा ये सब किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल। तो ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला है। तो पहला निकाल देते हैं तुरंत। पहला क्या बोला है? रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो मैं इसको किससे कंपेयर करूं आयुष, बता। हाँ ठीक है, मुझे लगा ये बंद हो गया। ठीक है, तो मैं किससे कंपेयर करूं जल्दी बोल। नहीं, ये पूरे रेट ऑफ रिएक्शन में इसके इक्वल भी कर से, इसके इक्वल भी, इसके इक्वल। मैं किसके इक्वल रखूं? जिसकी वैल्यू दे रखी है। वैल्यू किसकी दे रखी है? NH3 की। तो सीधा मैं ऐसे लिख लूंगा बेटा, R इज इक्वल टू 1/2 और NH3 की वैल्यू बता दो कितनी है? 3.6 इंटू 10⁻⁻4। कितना आया माधव? 2 से कट गया, 1.8 इंटू 10⁻⁻4। ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ सही है कि गलत? सही है, एकदम सिंपल। कोई बात नहीं बेटा, समझ आया? यस सर। ये बंदगी समझ आया बेटा तुम्हें? सर हाँ गुड। ब्रह्मलीन बेटा क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ सुनो, तो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, हमें कोई इफ बट दिमाग में नहीं लाना है। जैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो साक्षी चुपचाप लिख लेगी, और जिसकी वैल्यू दे रखी हो किसी से भी इक्वेट कर दे, सब रेट ऑफ रिएक्शन है। अब दूसरा बताओ क्या निकालना है हमें, सेकेंड चीज। हाँ, तो मैंने बताया था रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2। अब इसको और इसको कंपेयर कर दो।
इसको इसको कंपेयर कर दें तो कैसे होगा बेटा, ये बता। -1/3 और बोलो dH2/dt, ये किसके इक्वल है बेटा? 1/2। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? वैल्यू रख दो इसकी, 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। और बताओ मुझे क्या निकालना है? मुझे सिर्फ इतना निकालना है, dH2/dt, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? हाँ, -3/2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 से कैंसिल कर दो तो 5.4 ही आएगा ना मल्टीप्लाई करके। 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ गया रेट ऑफ डिसअपेरेंस। समझ में आ गया? तुम रेट ऑफ रिएक्शन में भी रख के निकाल सकते थे, बट कोई बात नहीं, कैसे भी निकालो, पर यही तरीका याद रखना। हाँ, एक से ज्यादा का दे दिया तो हाँ, तो फिर एक को इसके साथ इक्वेट किया। अब मान ली इसका पूछ देता तो इसको अब इसके साथ इक्वेट कर दे। ये सब आपस में बराबर है एक दूसरे के, किसी को किसी के साथ कर सकता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये सब रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, तो नहीं करोगे ना गड़बड़। इधर वाले को क्या बोलते हैं यूज? रेट ऑफ डिसअपेरेंस। और इधर वाले को रेट ऑफ अपेरेंस। इसका एक और नाम क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन, इधर वाले को। और इधर वाले को क्या बोलेंगे? कुछ भी बोल लो, मतलब एक है कम होगा तो रेट ऑफ जो है वही बोलना, डिसअपेरेंस। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपेरेंस, बात एक ही है। अगले क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, अगला देखो, अब आ गया तुम्हारा पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और ये आएगा ही आएगा। तो सबको पता है ना कॉलराश लॉ क्या होता है? आई होप सबको क्लियर है। कॉलराश लॉ भाई एकदम रट लो इसको, इसमें ना कोई गुंजाइश मत रखना कि कॉलराश लॉ क्या होता है क्या नहीं होता है। यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड अनायन। तो ये बेटा सबको याद करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके कॉपी में लिखा होगा कॉलराश लॉ। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, सो मोलर कंडक्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड अनायन। और नीचे के एग्जांपल चुपचाप लिख के आ जाना। कौन सा वाला? ये वाला, कि कैप नॉट एम ऑफ CH3COOH। कैसे लिखोगे बेटा इसको? कैप नॉट एम ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस कैप नॉट एम ऑफ H+। तो ये आप लिख के आ जाना। ठीक है, एक तो डेफिनेशन लिखना और ये एग्जांपल लिखना। बोल, ठीक है, तो लिख दोगे पक्का? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं बेटा। इधर देख, अब अगला क्वेश्चन सेम टॉपिक पे है, बता दो। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ दिस। और ये कितना आसान है, एंड दिस दोनों गिवन है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। भाई फॉर्मूला बता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू कैप एम अपॉन, और दोनों की वैल्यू गिवन है क्या? पुट कर दो, बताओ। कैप एम की कितनी है बेटा? 48, और कैप नॉट एम की 400, लगभग कितना आएगा? 0.12। ठीक है, तो 0.12 क्या इसकी कोई यूनिट होगी? नहीं, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो का यूनिट नहीं होता, दोनों सेम ही चीज का रेशियो है बेटा। तो कैप एम अपॉन कैप नॉट एम। ठीक, कभी भी पेपर में मान ले दिमाग है, कभी भूल गए, तुम्हें पता नहीं लगा कैप नॉट एम ऊपर है कि कैप एम, बड़ी वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी, तो ध्यान रखना नीचे हमेशा बड़ी वैल्यू। इसका आंसर आना चाहिए 0.01, 0.1, 0.2, कभी इसका आंसर 2, 3, 4 नहीं आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट में ही आएगा। चलो, तो 2 नंबर का बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला नर्स इक्वेशन, शुरू हो जाओ बेटा। बिना बोले भी आसान क्वेश्चन चल रहे, भी आगे आएंगे, बहुत करना है इसमें। चलो सॉल्व कर दो बेटा जल्दी से सभी लोग। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। वी हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये जिंक है, ये Zn+2 है, और ये आपका Ag। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या बताया? तुम करते भी रहो, मैं बोलते भी रह रहा हूं जिसको नहीं पता है। इसके लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद है सभी को? मैंने बोला था ABC वाला तरीका लगा लिया करो ऐसे। ये पूरा क्या कहलाएगा? A।
ये ब्रिज, और ये क्या कहलाएगा बेटा पूरा सी। तो एक हो गया एनोड और एक हो गया आपका कैथोड, तो एनोड कैथोड दोनों मिल गए। ठीक है, आप बेटा फॉर्मूला लगाओ दोनों जल्दी। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, वी ऑल नो ना, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ भाई बोलो बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एंड दिस इज लॉग क्यू। ओके, अब बेटा जल्दी से 3 स्टेप में सॉल्व करना होता है जब 3 नंबर में आएगा तो सबसे पहला काम है ई सेल निकालना। तो बेटा ई नॉट सेल कैसे निकालें, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, ई कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। कैथोड एनोड दोनों की वैल्यू पुट करो, कौन कैथोड है कौन एनोड है, कैथोड है एजी, यानी उसकी वैल्यू है 0.80 माइनस माइनस 0.76। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 80 प्लस 76, 1.56। तो ये आ गया 1.56 वोल्ट। तो ये आ गया आपका ई नॉट सेल। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। बेटा एन पता करना है, एन हम सब कुछ पता करके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं बेटा, ठीक है, सब कुछ पता करेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे। एन कितना है साक्षी, 2। एन 2 है बेटा, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है और 2 ही इलेक्ट्रॉन सिल्वर गेन कर रहा है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, एजी पे तो सिर्फ एक का चार्ज है, तो उसको आप बैलेंस करोगे तो एन की वैल्यू, और जो चाहता है कि उसके आधा नंबर भी गलती से भी ना कटे वो पूरा रिएक्शन लिख के आएगा सेकेंड स्टेप में। तुम्हें डायरेक्ट पता लग गया 2 है, बट मैं बता रहा हूं पूरा रिएक्शन कैसे लिखना है। जैसे देखो, ये जिंक से कितने पे जा रहा है, देख के ही लिख दे बेटा, इसमें कुछ ज्यादा थोड़ी है। जिंक से कितने पे जा रहा है, Zn+2, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2। और ये सिल्वर से कितने पे जा रहा है, सिल्वर प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर पे जा रहा है। तो आप क्या करोगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर रहा है तो 2 ये गेन करेगा। तो ये क्या आएगा बोल, 2 Ag, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag। समझ आ गया, चलो। तो अब ये हमारा कहानी हो जाएगा यहाँ पे, ये मैंने +2 गलती से लगा दी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल्ड, तो ओवरऑल रिएक्शन इसका क्या आ जाता बेटा, जिंक प्लस 2 Ag प्लस, एंड दिस विल गिव्स Zn+2 एंड 2 Ag। हाँ भाई तन्वी, यहां तक ये लिखना है ये पूरा, ठीक है। देख देख लो भाई तुम भी दोनों, ये लिखना है पूरा यहां तक, अगर आए तो गड़बड़ मत कर देना बस। अब इसे पता लग गया ना कि एजी के आगे 2 लगा है। अब थर्ड स्टेप में जा, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। एन एक्चुअल में साक्षी पता है किसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। तो पता लगा ना मल्टीप्लाई करके कि 2 इलेक्ट्रॉन का आपस में चेंज हो रहा है, 2। तुम ऐसे भी 2 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप बता क्या होता था, क्यू।